कह रहे हैं कि सम्मानजनक अगर बातचीत कोई करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। इशारों इशारों में दिए दिलीप जायसवाल के इस बयान ने सियासी चिंगारी को तो जरूर भड़का दिया है। पार्टी के दरबार में दंडवत हो रहे तेजस्वी यादव, लेकिन वहां भी वेटिंग लिस्ट, नो वैकेंसी, इस ढंग के मंतव्य जो विभिन्न स्रोतों से आ रहे हैं, तो भगदड़ तो मचना ही है, पारिवारिक कुनबा को ध्वस्त होना ही है। और वो दावा कि हमारे संपर्क में है, तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि अगर संपर्क में है तो भगदड़ तय है। किसी के चाहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। अब तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी ने तो बीजेपी का सीक्रेट प्लान ही लीक कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी की चाहत है उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी ही उनको हटाने पे लगी है। बिहार में इंडिया गठबंधन मुद्दे पे बात कर रही है, बिहार की जनहित की बात कर रही है, तो दिलीप जायसवाल जी को समझ में आ गया कि उनके पैर के तले से जमीन खिसक चुकी है और उसी हवास में उनके बेहोश हो गए और कुछ भी अनर्गल सब बोल रहे हैं। अरे आप देखिए मांझी जी कहाँ जाएंगे, मांझी जी कल से चिल्ला रहे हैं, संभाल के रखिए कहीं वो आपके हाथ से निकल ना जाए। तो कल दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सफल बताया और कहा कि एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुट हैं। पटना में 17 अप्रैल को आगे की रणनीति पर सभी घटक दल के नेताओं की तरफ से चर्चा की जाएगी। अच्छी बैठक हुई, बिहार की रणनीति के बारे में चर्चा हुआ और कल दोबारा पटना में मीटिंग है और मजबूत होकर गठबंधन में लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कल हुई आरजेडी और कांग्रेस की इस बैठक पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार निशाना साधा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस को झोला ढोने वाली पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने भी यह तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस झोला नहीं ढोने वाली है। पार्टी कांग्रेस को बनाना चाहता है राजद। वैसे परिस्थिति में उस घटक दल के कुछ और लोग जो उनसे नजदीक हुए हैं, उस घटक में गए हैं महागठबंधन में, उनको चिंता सता रही है और वो लोग हमारे संपर्क में भी कि जैसे उनको लगता है कि महागठबंधन में उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो एनडीए गठबंधन में आना चाहते हैं। हम विचार करेंगे समय पर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेताओं पर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है और पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। दिल्ली से लौटे बिहार कांग्रेस प्रभारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जांच एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार विपक्ष